बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मसला जो है वो सेब के हवाले से, बहुत सारे सेब के जो बागात रखते हैं उन भाइयों को ये मालूम होगा, और इस हवाले से हमारी अगर रहनुमाई हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने ट्राई भी की, उसका कोई खातिर खा कोई असर मुझे नहीं हुआ। अब ये देखें, इस वक्त ये सेब आ चुके हैं, और दूसरी तरफ यानी कि इस तरह के भी सेब हैं। अब ये देखें, ये भी एक सेब है और इसके अंदर सेबों का नाम निशान तक नहीं है, और दूसरी तरफ ये एक सेब है, इसमें भी सेब उस तरह नहीं है जितने सेब लगने चाहिए। तो बेसिकली अभी आप देखें, जो ये वाला जो सेब है ये बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का सेब उठाता है। ये आप सेब देखें, इसको कहते हैं सेब लेना। तो ये आप देखें, वो भी झुका हुआ है। तो ये ज़्यादा यानी कि सेब उठा चुके हैं, यानी कि सेब इसने दिया, और ये हर साल इस तरह करते हैं, देते हैं। अब ये देखें, इसके साथ ये एक और दरख्त है, वो सामने वाला दरख्त थोड़ा सा सेब उठाया है और ये बिल्कुल ना होने का बराबर है, और इसमें भी यही सूरत हाल है। तो एक ये मसला गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अमूमन किसानों के साथ ये मसला हो रहा है। तो ये जितने भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो और ये लोग थोड़ा सा इसके ऊपर रिसर्च करें और थोड़ा कुछ बताएं, क्योंकि इसमें हमने अब ये दरख्त, एक तो ये भी हो सकता है कि दरख्त बहुत बड़े हों, जिनकी उम्र 40-40 साल हो, 45-50 साल हो, तो वो मुमकिन है कि वो इस तरह करते हैं। हमारे पास मौजूद हैं ऐसे दरख्त भी, तो वो कभी ये करते हैं कि कभी ज़्यादा माल लेते हैं, कभी कम माल लेते हैं, मगर माल लेते हैं। मगर ये जो नए दरख्त हैं, जितने भी हमारे ये पिछले 10-15 साल के पुराने जो दरख्त हैं, वो अमूमन ये कर रहे हैं कि बिल्कुल ही सेब या तो उस साल बिल्कुल फुल किस्म का सेब उठाते हैं, या तो बिल्कुल छुट्टी करके बैठ जाते हैं। तो इसमें ये थोड़ा सा इशू काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। हम लोग सेब की ख़रीदारी करते हैं तो बहुत सारे खेतों में और हम बागों में जाते हैं सेबों के, तो उस हवाले से हमें ये अंदाज़ा होता है कि ये मसले मसाइल बहुत ज़्यादा है। तो अब लोगों के पास भी कोई खातिर खा किसी किस्म का हल मौजूद नहीं है। हमने ये किया था कि हमारे जो अपने बागात है उसमें हमने ये समझा कि शायद इसके अंदर ताकत की कमी है, तो इसको बेहतर फर्टिलाइज़र दिया जाए, जिसमें हमने मुर्गियों की जो खाद है स्पेशली वो हमने इस्तेमाल की, और उससे रिज़ल्ट तो अच्छा आया उस साल। मगर फिर भी अगले साल के लिए भी हमने किया कोशिश के दोबारा डालने की। जो माल आया वो अच्छा माल तो आया, मगर वो जो एक बेहतर तरीके से जो सेब का एक दरख्त जो माल उठाना चाहिए वो रिज़ल्ट हमें मिला नहीं। तो इस हवाले से अगर जिस भाई को भी इस हवाले से थोड़ा बहुत मालूम हो, या कोई ऐसा सेंटर पाकिस्तान के अंदर हो जो इस सेब के ऊपर रिसर्च करता हो, तो उस हवाले से हमारी रहनुमाई करें, ताकि हम जो है ना वो आगे तक लोगों तक पहुंचाएं और अपने बागात के अंदर भी अप्लाई करें। क्योंकि आपको पता है कि अगर ये जो हम लोग दरख्त लगाते हैं जिन जगहों में, तो वहाँ पे घास के अलावा कोई चीज़ आप काश्त नहीं कर सकते हो। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मकई, आलू वगैरह कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि साया पड़ता है तो उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं होता। इस वजह से ज़्यादातर गिलगित बल्तिस्तान में आपने देखा हो कि बागात मौजूद हैं सेबों के। तो अगर ये एक साल लेंगे, एक साल नहीं लेंगे, तो अब यानी कि जो कमाई होगी वो 2 सालों के ऊपर जाएगी। तो इससे फिर किसान क्या करेंगे, फिर दोबारा उसी पॉइंट पे चले जाएंगे। फिर इन दरख्तों को, जैसे खुबानियों को लोगों ने जो है ना काटना शुरू किया, क्योंकि उसका रिज़ल्ट हमें उसका रेट अच्छा नहीं मिलता। तो इसी तरह फिर इंक को भी जो है ना, फिर सेबों को भी फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म लोग करेंगे, और फिर चेरी होगी। क्योंकि चेरी इस वक्त जो ये होता है कि चेरी हर साल माल उठाता है, तो फिर वो चेरी की तरफ लोग चले जाएंगे। फिर ये जो सेब है उसके भी जो है ना ख़तरात लाग हो सकते हैं। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, मैं गवर्नमेंट के इदारों के पास भी गया हूँ और इस हवाले से, तो आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान के गवर्नमेंट के इदारे कैसे काम करते हैं और कितना काम करते हैं, तो वो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो उसमें से तो मुझे यानी कि कोई खातिर खा कोई, मैं समझता हूँ कि मुझे कोई अच्छाई की तरफ की बुनियाद का कोई सवाल नहीं मिला, तो मैं उधर से चला आया। मैं इसीलिए प्राइवेट कोई भी लोग हों, कोई भी ये काम कर रहे हो, तो इसमें मैं रिक्वेस्ट चाहता हूँ कि थोड़ी बहुत हमारी जो है ना मदद की जाए।